प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज का जो विषय है वो सुमिरन के ऊपर है। सुमिरन। आज हम आप सभी को बताएंगे कि सुमिरन क्या है, हमें सुमिरन कैसे करना चाहिए, सुमिरन को लोग क्या समझते हैं, सुमिरन का मूल क्या है। इस विषय पर आज हम आप सभी को समझाएंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने की सुमिरन एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। सुमिरन एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। इसी सुमिरन को कुछ लोग जाप समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सुमिरन जाप है। सुमिरन का मतलब है जाप करना, सुमिरन का मतलब है नाम लेना, सुमिरन का मतलब है कीर्तन करना, सुमिरन का मतलब है भगवान का के नाम को बार बार लेना। इसको लोग सुमिरन समझते हैं। मगर सज्जनों, सुमिरन से परमात्मा का ज्ञान होता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन जाप नहीं है, सुमिरन कोई मंत्र नहीं है, सुमिरन किसी मंत्र से नहीं होता है, सुमिरन किसी शब्दों से नहीं होता है, सुमिरन वाणी से नहीं होता है। सुमिरन होता कैसे है? अगर आप समझते हैं कि सुमिरन वाणी से हो रहा है, या आप सुमिरन जो कर रहे हैं वो वाणी का जाप करके कर रहे हैं, शब्दों का जाप करके कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो ये सुमिरन नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जापे मरे अज पामरे, अनहद भी मरी जाए, सूरत समानी शब्द में, ताही काल ना खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि परमात्मा को पाना है, अपनी सूरत को शब्द में लगाना है, तो जाप को भी छोड़ना पड़ेगा। जहां सूरत शब्द से मिलती है वहां जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये बहुत ही गहरी साखी है, ये बहुत ही गहरी वाणी है साहिब की। सुमिरन को साहिब समझाते हैं कि जो तुम जाप समझते हुए सुमिरन नहीं, सुमिरन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो सूरत शब्द मेल, सूरत और शब्द का मेल होता है, हमारी आत्मा परमात्मा का जो मेल होता है वो जाप से नहीं होता है, अजपा से भी नहीं होता है। अजपा अनहद में होता है, जाप पिंड से होता है, और अजपा जो होता है अनहद में, ब्रह्मांड में लोग अपनी स्थिति बनाते हैं। खिचरी भूचरी और गोचरी चाचरी उन्मुनी मुद्राओं में अपनी स्थिति बनाते हैं, उसे अजपा कहते हैं लोग। तो साहब कहते हैं, यदि परमात्मा को पाना है तो जाप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाएगा, और अनहद भी खत्म हो जाएगा। जहां परमात्मा का ज्ञान है वहां अनहद भी खत्म हो जाता है। साहब कहते हैं, सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। सूरत शब्द जब परमात्मा में जाती है, जब शब्द में जाती है, तो उसे काल नहीं खा पाता है। बाकी जाप को भी काल खा जाता है, अजपा को भी काल खा जाता है, और अनहद को भी काल खा जाता है। तो सज्जनों, आप जो जाप में फंसे, जो सुमिरन का मतलब आप जाप समझते हैं, सुमिरन का मतलब आप मंत्र का जाप समझते हैं, वाणी लेना, नाम लेना समझते हैं, ये गलत है। सुमिरन का जो मूल अर्थ है वो साहिब बताते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त ही सुमिरन जो करे, सोई हंस हमार। सदगुरु कबीर साहब सुमिरन के विषय में बताते हैं। साहिब कहते हैं कि जब आप सुमिरन करते हो ना,
तो सुमिरन का जो सबसे पहला मतलब होता है, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना। सुमिरन का मतलब होता है सुमिरन, सुमिरन मतलब याद करना, ध्यान करना। ये सिमरन भाषा है, कहीं के शब्द, कहीं का शब्द है जहां पे याद को, स्मृति को, ध्यान को सुमिरन बोला जाता है। ध्यान करो, याद करो, सुमिरन करो, वो चीज तुमने कहां रख दी थी। ये एक शब्द है, इसको जाप मत समझिए आप सुमिरन को कि ये जाप है, नहीं। सुमिरन, सुमिरन का जो मूल अर्थ है वो साहब कह रहे हैं कि सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना, याद करना परमात्मा। सुमिरन का मूल जो अर्थ होता है, जो मूल सुमिरन होता है वो होता है ध्यान। और ध्यान कैसे होता है? सदगुरु ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाई के, जो आपकी सूरत है उसे परमात्मा के ठिकाने पर लगाकर, ध्यान पिन लगा के, साधना में ध्यान में लगाकर बैठ जाओ। मुख से कुछ भी मत बोल, सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु ना बोल। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। बाहर जगत से अपनी सूरत को समेट लो, बाहर जगत के विचारों को निकाल दो, बाहर जगत की प्रक्रिया को अपने अंदर से हटा दो, अपने ओंठ को भी बंद कर दो, अपने कंठ को भी बंद कर दो और ध्यान लगा जाओ परमात्मा के स्थान पर। ओंठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उच्चार, गुप्त ही सुमिरन जो करे सोई हंस हमार। सदगुरु कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु ना बोल। सुमिरन ध्यान लगाकर मुख से नहीं बोलना है। सुमिरन जो होता है, जो मूल सुमिरन है, जो मूल ध्यान है, उसमें मुख से नहीं बोलना है। जो असली सुमिरन है ना, उसे सुमिरन सूरत लगाकर बैठ जाओ, ध्यान लगाकर बैठ जाओ परमात्मा में, अपनी स्थिति बना लो। मुख से बोलना ही नहीं, वहां मुख का काम खत्म हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तक बाणी उचरे तब तक काल की फांस। बहुत ही गहरी साखी है साहब की। साहब कहते हैं, जब तक बाणी उचरे तब तक काल की फांस। बाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक आप मुख से वाणी निकालोगे, जब तक आपके मुख से वाणी निकल रही है साधना में, तब तक आप काल की फांस में, तब तक ये मुक्ति वाली साधना आप नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे, ये बात सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि जब तक वाणी उचरे तब तक काल की फांस। जब तक तुम्हारे मुख से वाणी का आवागमन हो रहा है, साधना कर रहे हो और वाणी का आवागमन हो रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, वाक्य उच्चारण कर रहे हो, नाम ले रहे हो, तब तक तुम काल की फांस में हो। परमात्मा की जो प्राप्ति बाणी परे, बाणी परे जो शब्द है शुद्ध सदगुरु के पास, वो कोई भेदी गुरु से वो शब्द मिलेगा तुम्हें, वो चीज मिलेगी जो बाणी से परे है, जो परमात्मा है, बाणी से परे है परमात्मा, वो तुम्हें भेदी गुरु से मिलेंगे। वो रहस्य तुम्हें किसी ज्ञानी संत, किसी ज्ञानी गुरु से मिलेगा। तो सज्जनों, सुमिरन का जो मूल अर्थ होता है वो होता है ध्यान करना, साधना करना, सूरत लगाना सुमिरन का मूल अर्थ होता है। और हम इसको ना समझने के कारण इसे मंत्र जाप को सुमिरन समझ लेते, नाम जाप को सुमिरन समझ लेते हैं और उसी में हम फंस जाते हैं। संसार के बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि जो मूल सुमिरन है वो नाम जाप है, मंत्र जाप है, और उसी को जीवन भर करते और अपना जीवन उसी में न्यौछावर कर देते। अंत में 84 उन्हें जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बाणी के जाल में फंसे हुए हैं और परमात्मा बाणी के जाल से परे हैं। बाणी के जाल से आप परमात्मा को नहीं समझ सकते। परमात्मा को जानना है तो बाणी के जाल से मुक्त होना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और वो ध्यान कैसे है? साहिब कह रहे हैं वो ध्यान कहां करना है? घट ही राम की आस करू, दूजी आस निराश, बसे जो नीर गंभीर में,
क्यों वह मरे प्यास। सदगुरु कहते हैं कि उस परमात्मा को अगर जानना है, सुमिरन अगर उसका करना है, ध्यान करना है, तो बाहर मत करो। बाहर कहीं तुम्हें करना ही नहीं। ध्यान कहाँ लगाना है? घट ही राम की आस कर। उस परमात्मा की जो आस है, उसका जो सुमिरन है वो घट में ही है। घट में ही उसे ध्यान करना है, घट में ही वहां घट में ही साधना करनी। दूजी आस निराश, बाहर मत जाओ। दूसरी आशा करोगे, बाहर जाओगे तो निराशा हाथ लगेगी तुम्हें। घट ही राम की आस कर, दूजी आस निराश। बसे जो नीर गंभीर में, क्यों वह मरे प्यास। तुम तो परमात्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा तुम्हारे में है, और फिर भी तुम प्यासे मरते हो। तुम तो समुद्र में होकर प्यासे मरते हो, दरिया में हो तुम। प्यासे इसलिए मरते हो क्योंकि पानी तुम्हारे पास है और ढूंढते बाहर हो जाकर के, इसीलिए तुम निराश हो जाते हो। दूसरी आशा करते हो, अपने घट से बाहर परमात्मा को ढूंढने जाते हो तो निराश हो जाते हो, क्योंकि वहां परमात्मा है ही नहीं, मिलते ही नहीं है तुम्हें। सज्जनों, सुमिरन का जो मूल अर्थ होता है वो होता है ध्यान करना, साधना करना, ना कि नाम सुमिरन करना, ना कि मंत्र का सुमिरन, ना कि मंत्र का जाप करना, ना कि नाम का जाप करना। नाम का जाप करना सुमिरन नहीं होता है, ये तो वाणी का जाल है जिसमें आप फंस जाते हैं। मूल सुमिरन जो होता है, वास्तविक सुमिरन जो होता है, वो परमात्मा का ध्यान होता है। और परमात्मा का ध्यान हमें कैसे करना चाहिए? साहिब कहते हैं, सुमिरन की सुधियो करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठो याम। सदगुरु कहते हैं कि उस जो मूल सुमिरन अगर तुम जान गए हो, मूल परमात्मा का ध्यान अगर तुम जान गए हो, तो उसका सुमिरन ऐसे करो, उसका ध्यान ऐसे करो जैसे कामी व्यक्ति, जिसके ऊपर काम सवार होता है, विषय भोग की वासना चढ़ी होती है, और वो जिस तरीके से काम की शुद्ध करता है, विषय की शुद्धि करता है कि उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। जो कामी व्यक्ति, जिसके ऊपर काम वासना सवार होती है, विषय वासना सवार होती है, वो उसके चारों तरफ माइंड में हर जगह बस विषय ही विषय, काम ही काम दिखता है, सूझता है, और उसे कुछ दिखता ही नहीं। हर रोज आठों पहर उसे काम के वशीभूत होकर काम ही काम दिखता है, उसे भोग ही भोग, विषय ही विषय दिखता है उसे। उसी तरीके से तुम भी ऐसे परमात्मा के सुमिरन में लीन हो जाओ कि तुम्हें चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखे। जब भी तुम्हें वो परमात्मा के ध्यान में ही रहो, तुम हमेशा, तुम्हारी सूरत हमेशा परमात्मा में लगी रहे। सुमिरन की सुधि ऐसे करो, तुम ऐसे सुमिरन करो। साहिब बता रहे, जैसे कामी व्यक्ति हर लोक लाज को त्याग करके हर किसी को ध्यान में नहीं लाता है, केवल उसके दिमाग में काम काम, विषय विषय, भोग भोग बना रहता है। हम कैसे भोग कर लें, कितना भोग कर लें। तो सदगुरु एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कामी काम के प्रति एकदम दृढ़ हो जाता है, उसी तरीके से तुम सदगुरु के जो सुमिरन है, सदगुरु का जो ध्यान है, उसमें दृढ़ हो जाओ। उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखे ना, सुमिरन ही सुमिरन। आगे साहिब कहते हैं, सुमिरन की सुधियो करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरति में कहीं कबीर विचार। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि सुमिरन में ऐसे ध्यान करो जैसे गांव देहात में जो स्त्रियां होती हैं, वो सर के ऊपर गगरी के ऊपर गगरी, गगरी के ऊपर गगरी, 4-5 गगरियां सर के ऊपर रख लेती हैं और हाथों में भी पकड़ लेती हैं और चली जाती हैं। रास्ते में बोलते चालते चलते फिरते जाती हैं, मगर टिकाती कैसे? ध्यान से। वो जो गगरी है, जो मटकी है, जल भरा है जिनमें, वो कैसे टिकाती? सर पे 3-4 रख लेती हैं, 5 रख लेती हैं। राजस्थान में ज्यादातर सभ्यता दिखती, हाथों में भी दबा लेती हैं और चली जाती है। उनकी मटकी गिरती नहीं है। कैसे नहीं गिरती? क्योंकि वो सूरत से, ध्यान से उस मटकी को संभाले हुए हैं,
हाथ तो नहीं लगाए हैं मगर ध्यान उसमें लगा हुआ है उनका, जिसकी वजह से वो गिरती नहीं है, ध्यान से वो संभाल लेती है उसे। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं कि तुम संसार में रहो, संसारिक कार्य भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर अपना जो ध्यान है, अपनी जो सूरत है, वो परमात्मा के बताए हुए, गुरु के बताए हुए स्थान पर हमेशा लगाए रहो, परमात्मा में लगाए रहो, सुमिरन करते रहो। जैसे एक पनिहारी बोलती भी है, बोलती जाती है, चलते जाती है, मगर उसके सर पे 4-5 गगरी रखी है पानी की, नहीं गिरती, हाथों में भी गगरी पानी की पकड़ रखी, कोई भी नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि वो ध्यान उसमें लगा रखा है उसने। उसी तरीके से तुम्हें संसार का कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ध्यान अपना उस जगह सुमिरन में लगाए रहो, सुमिरन करते रहो परमात्मा का। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछुरे दास कबीर कही दीन। सदगुरु कहते हैं सुमिरन में ऐसे सुधि करो, सुमिरन का ध्यान ऐसे करो जैसे मछली पानी का ध्यान करती है। अगर मछली को कुछ समय के लिए ही, एक पल के लिए ही पानी से बाहर निकाल दो तो तड़फड़ाने लगती है, और पानी में डाल दो तो आनंदित हो जाती है। उसी तरीके से साहेब कह रहे हैं, जिस तरीके से जीवन जीने का आधार मछली ने का जल है, बिना जल के नहीं जी पाती है, उसी तरीके से तुम हरि का सुमिरन करो, परमात्मा का सुमिरन करो, ध्यान करो। बिना, यदि परमात्मा का ध्यान नहीं होता है, नहीं कर पाते हो, तो छटपटाओ, तड़फड़ाओ, परमात्मा के ध्यान के लिए लालायित हो जाओ, परमात्मा का ध्यान करो। यदि परमात्मा को पाना है तो जैसे बिना जल की मछली तड़पती, वैसे ही तुम बिना ध्यान के तड़पो, ध्यान करो। सज्जनों, यदि संसार से पार होना है तो सदगुरु की बात मानकर ध्यान करना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं, सुमिरन माही लगाई दे सूरत आपनी सोई, कहे कबीर संसार गुण तुझे न व्यापे कोई। सदगुरु कहते हैं सुमिरन कैसे करना चाहिए कि जब तुम सुमिरन में बैठो, जब सुमिरन में ध्यान करो, जब तुम साधना में बैठो, ध्यान में बैठो, जब तुम सूरत अपनी लगा रहे हो परमात्मा में, तो तुम्हें संसारिक चीजों का ध्यान नहीं होना चाहिए, संसारिक चीजों में तुम्हारी सूरत नहीं जानी चाहिए। संसारिक चीजों को त्याग दो, संसारिक विचारों को त्याग करके सूरत ध्यान में बैठो, सूरत लगाओ, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अगर तुम ध्यान में बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, और ध्यान के साथ साथ संसार की भी चीजें तुम्हारे अंदर चल रही, विषय की चीजें तुम्हारे अंदर चल रही, मन तुम्हारा चलाए माने, मन तुम्हारे भटक रहा है इधर उधर, सूरत भटक रही, तो साधना करने से कोई फायदा नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर संसार गुण तुझे न व्यापे कोई। साधना में जब तुम बैठो, जब तक संसार में हो तो संसार का ध्यान दो, कोई बात नहीं। जब साधना में बैठते हो तो संसार से अपने मन को हटा लो, अपनी सूरत को हटा लो, केवल परमात्मा ही परमात्मा, केवल ध्यान ही ध्यान, साहिब का ध्यान ही ध्यान रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हें सफल होना है तो इस चीज को करना जरूरी है। सुमिरन माही लगाई दे सूरत आपनी सोए, कहे कबीर संसार गुण तुझे न व्यापे कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मति सोढ़िया दूजा देखा काल। सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान ही एक सार है संसार में। परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की साधना ही एक संसार में सत्य है, यही सार है। और सकल जंजाल,
और जो भी तुम कार्य करोगे सुमिरन के अलावा सब जंजाल है, सब मिथ्या है, सब कष्ट देने वाले हैं। एक परमात्मा का सुमिरन ही ऐसा है जो आपको सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, मुक्ति देता है, जन्म मरण से मुक्त करता है। कबीर सुमिरन सार है बाकी सब जंजाल। सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा का सुमिरन ही केवल सार है संसार में, यही तुम्हें सुख दे सकता है। इस सुमिरन को छोड़ करके अन्य कोई भी तुम कार्य करोगे, जितने भी संसार के कार्य हैं सबके सब जंजाल है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजार, आदि अंत मथि सोधिया दूजा देखा कर। मैं आदि से लेकर अंत तक सब कुछ मथ लिया हूं, सब कुछ देख शोध दिया हूं, सब कुछ देख लिया हूं कि हरि के सुमिरन के अलावा दूजा देखा काल। हरि के सुमिरन के अलावा सब कुछ जंजाल है, और इसके अलावा अगर हम कुछ सोचते हैं तो हमारे चारों तरफ काल ही काल है, सब काल ही काल है, सब हमें नरक में ही ले जाएंगे, 84 में ही ले जाएंगे, जन्म मरण में ही ले जाएंगे। सज्जनों, सुमिरन करना बहुत जरूरी। यदि हरि का सुमिरन नहीं करोगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे, परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तो करोगे क्या? संसार का कार्य करोगे, सब जंजाल है। विषय वासनाओं में पड़ोगे, ये सब नरक ले जाएंगे। एक हरि का सुमिरन, एक परमात्मा का ध्यान ही ऐसा है जो आपको मुक्त कर सकता है इन दुखों से, इन चिंताओं से, इन व्याधाओं से। सदगुरु कहते हैं, कबीर हरि को सुमरि ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। सदगुरु कहते हैं, हे जीव, हे संसार के लोग, हे भूले हुए आत्मा, तुम हरि का सुमिरन कर लो, क्योंकि तुम्हारे प्राण एक दिन छूट जाएंगे और घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। जैसे ही तुम्हारे प्राण छूटेंगे, घर के आदमी तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। ये बात साहिब उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे संसार का कार्य करना है, मेरी बीवी बच्चे मेरा परिवार मुझे प्यारा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो साहिब कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, समझो, अज्ञानी मत बनो, समझदार बनो, विवेकी बनो। कबीर हरि को सुमर ले। तुम सब कुछ करो मगर परमात्मा का सुमिरन जरूर कर लो। कबीर हरि को सुमर ले, प्राण जाएंगे छूट। एक दिन संसार से तुम्हें जाना है, थोड़ा सा परमात्मा का सुमिरन तो जरूर कर लो। क्यों नहीं तो जिन्हें तुम अपना मानते हो ना, घर के प्यारे आदमी जिन्हें तुम अधिक प्यार करते हो, जो तुम्हें सबसे प्यारे हैं ना, मरते चलते लेंगे लूट। जब तुम चलोगे तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे और थोड़े दिन बाद तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए साहिब का सुमिरन करो, परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा का ध्यान करो। यदि परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे तो कष्ट नहीं जाएंगे, मुक्ति तुम्हारी नहीं होगी। सुमिरन का मतलब क्या है? ध्यान करना। सुमिरन का मतलब क्या है? साधना करना। सिमरन का मतलब क्या है? परमात्मा से मिलने के रास्ते पर चलना। सुमिरन का मतलब जाप नहीं है। आजकल आदमी सुमिरन करता है, कभी कभी अज्ञानी भी, निंगुरा भी सुमिरन करता है परमात्मा का। कब? जब उसके ऊपर दुख पड़ता है तब प्रभु को याद करता है, तब परमात्मा को याद करता है, तब सदगुरु को याद करता है कि हे प्रभु मेरे ऊपर दुख पड़ा है, आज मुझे निकाल दो। तब सुमिरन नहीं करता है, याद करता है प्रभु का। तब नाम नहीं लेता है, तब याद करता है। तो साहिब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तुम दुख में सुमिरन करते हो परमात्मा का, सुख में याद नहीं करते हो। संसार के लोग क्या करते हैं? जब दुख पड़ता है तब परमात्मा को याद करते हैं, और जब दुख निकल जाता है, सुख आ जाता है, तो परमात्मा को भूल जाते हैं।
सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, अगर तुम्हें दुख है और परमात्मा का सुमिरन कर रहे हो तो दुख तो तुम्हारा चला जाएगा, मगर तुम ऐसा कार्य करो कि जिससे दुख वापस ना आए। वो कार्य क्या है कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। यदि तुम सुख में भी परमात्मा का ध्यान करोगे, आनंद में भी परमात्मा का ध्यान करोगे तो कभी दुख आएगा ही नहीं। हमेशा सुख ही सुख होगा, हमेशा आनंद ही आनंद होगा तुम्हारे जीवन में। परमात्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा का सुमिरन करोगे तो। सज्जनों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूं कि जो आप सभी मंत्र वाक्यों में, नाम में, शब्दों के सुमिरन में फंसे हुए हैं, शब्दों के जाप में फंसे हुए हैं, मंत्र के जाप में फंसे हुए हैं, उसे मूल सुमिरन मान के कर रहे हैं तो उसे त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। वो मूल सुमिरन नहीं है, मूल सुमिरन है ध्यान। सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना, याद करना, सुरती लगाना। मूल सुमिरन ये। यदि आपके गुरु ने आपको मूल सुमिरन नहीं दिया है तो गुरु से अपने कहिए कि मुझे मूल सुमिरन दीजिए, वास्तविक सुमिरन दीजिए। मुझे नाम जाप नहीं चाहिए, मुझे मंत्र जाप नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप, कबीर साहब कहते हैं ना, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप भी खत्म हो जाता है, अजपा भी खत्म हो जाता है, अनहद भी खत्म हो जाता है। वहां साहेब को प्राप्त कर सकते हैं आप। इन सब चीजों, ये चीजें जहां खत्म होती है वहां। अगर आप सभी को मेरी वाणी अच्छी लगी हो, सदगुरु का ज्ञान समझ में आया हो, अगर आप विवेकी होंगे तो समझ में जरूर आएगा, ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे तो जरूर समझ में आएगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को जन जन तक पहुंचाना। ये एक हरि का सेवा है, ये एक परमात्मा का गुणगान है। सदगुरु कहते हैं, राम नाम गुण गावते तो ही न आवे लाज, जो कोई लाजे राम से ताका तन बेकाज। सदगुरु कहते हैं कि यदि हरि का ज्ञान प्रचार करने में, हरि का नाम लेने में, हरि का गुणगान करने में तुम्हें लाज आती तो तुम्हारा तन बेकाज है, शरीर व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। तुम्हें परमात्मा का गुणगान करने में, परमात्मा का सुमिरन करने में, परमात्मा के ज्ञान प्रचार करने में लाज नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। प्रभु का सुमिरन करो, प्रभु के ज्ञान का प्रचार करो। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती, जो चीज तुम्हें समझ में आती कि नहीं ये वास्तविक ज्ञान है, तो उसे जन जन तक पहुंचाओ, अपने भाइयों तक पहुंचाओ। इसमें शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे, बताओ ये धार्मिक बन गए, ये सबको सत्संग सुनाते फिरते। ऐसा नहीं सोचो, अगर ऐसा सोचोगे तो जीवन व्यर्थ है। सदगुरु कहते हैं, जो कोई लाजे राम सो ताका तन बेकाज। जो कोई इसमें शर्म करता है उसका जीवन बेकार है, बिना काम का जीवन है। साहब कहते हैं, गोविंद के गुण गावता कबहु न कीजे लाज, या पद्धति आगे मुकती एक पंक्ति दो काज। सदगुरु कहते हैं, गोविंद मतलब परमात्मा, परमात्मा के गुण गाते हुए कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, लाज नहीं करनी चाहिए, लाज आनी नहीं चाहिए, शर्म आनी नहीं चाहिए। यह एक पद्धति ऐसे है कि इसमें आगे चल के मुक्ति भी होगी और परमात्मा का गुणगान भी होगा, सत्य ज्ञान का प्रचार भी होगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप बिना लाज किए, बिना शर्म किए हरि का गुण गाते हैं, हरि के ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो यह एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें आपकी मुक्ति भी होगी और हरि के ज्ञान का प्रचार भी होगा, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार भी होगा और आपका कल्याण भी होगा, परमार्थ भी होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए आप, ताकि उन्हें सही सुमिरन का पता लग सके, सही सुमिरन मिल सके और अपने जीवन को वो कल्याण कर सके।